इंग्लिश आपने सीखी क्यों? क्योंकि जब मैंने LSD की और जब उसके इंटरव्यू शुरू हुए तो आई रियलाइज़ कि यहाँ तो सब इंग्लिश में बात करते हैं, इन मुंबई। तो मुझे समझ आया कि अच्छा यहाँ तो, बिकॉज LSD में इफ़ यू सी इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज आई एम जस्ट सिटिंग क्वाइटली नॉट स्पीकिंग अ वर्ड। फिर मुझे समझ आया कि ये लैंग्वेज तो आनी चाहिए। और बिकॉज जहाँ से मैं आया हूँ गुड़गांव, जो दोस्त भी थे आसपास के सब हिंदी भाषी हैं, एंड एज आई सेड इंग्लिश वाज जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर अस, कि ये जैसे सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है, ऐसे इंग्लिश है, इसको पढ़ के इसमें मार्क्स लगे पास होना होता है। बिकॉज कोई भी लैंग्वेज आपको बोलने से आती है, आपका एनवायरनमेंट आपको वो लैंग्वेज सिखाता है, और वो कभी था नहीं। फिर यहाँ पे आया तो समझ आया कि ये तो चाहिए। देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड स्पीकिंग, कॉन्वर्सिंग इन इंग्लिश विद पीपल, टूटी फूटी जैसे भी तोड़ मरोड़ के सुन के बहुत सीखता था मैं, सुन के कि अच्छा ये क्या, अच्छा ही के साथ डोंट नहीं आता, ही के साथ डजंट आता है, ओके ओके। तो ये सब सीख के फिर लोगों से पूछता भी था कि एक सेकंड, ये आपने यहाँ पे ऐसे क्यों बोला है, अच्छा ओके हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, क्योंकि ये एक बहुत की स्किल होती है जिसके बारे में हमारे देश में ज़्यादा खुल के बताया नहीं जाता, क्योंकि लोग शर्मिंदा होते हैं इंग्लिश ना जानने की वजह से, विच इज़ अ वेरी वियर्ड, ये अपना कॉलोनियल हैंगओवर है कि इंग्लिश नहीं पता है मतलब आप खराब हो। करेक्ट। पर उस थॉट की वजह से लोग पूछते भी नहीं। एंड ऑनेस्टली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लाइक आई डिडंट नो बहुत दिस। बेटर होगी अभी से, तो बहुत बेटर है पहले से। बचपन में मैं सभी से हिंदी में बात करता था। स्कूल जाकर जब आप हिंदी में बात करने लगते हो अपने दोस्तों के साथ, आपको थप्पड़ मिलते हैं आपके टीचर्स। Really? हाँ यहाँ मुंबई में? हाँ, कि आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे। ओह, और थप्पड़ मार मार के ना आपसे वो हिंदी हटाई जाती है थोड़ी सी, एटलीस्ट। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में था टिल 4th स्टैंडर्ड। उसके बाद भी जहाँ गया वो एक थोड़ा सा फैंसी और स्कूल था, रिलायंस का स्कूल। वहाँ मेरे लिए भी एक कल्चर शॉक था, क्योंकि मैं एक बहुत बेसिक स्कूल से था। तो सोचो अगर उस बेसिक कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश को लेकर इतनी घिसाई हो रही थी, तो यहाँ कैसे घिसाई हो। करेक्ट। मेरे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे नहीं थे, मेरी इंग्लिश एक्चुअली खराब थी एज कम्पेयर टू द एवरेज। अदर्स, या। तो घिसाई की वजह से मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ी, पर ये करते करते ना मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब हो गई। करेक्ट। क्योंकि आप थप्पड़ खाते थे हिंदी बोलते। प्रैक्टिस आदत छूट गई। हाँ, तो जब हमें YouTube स्टार्ट करना था इन हिंदी, मेरा ये इंग्लिश चैनल था पहले, हमने एक नया, जहाँ ये चैनल अभी वो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुआ, और मुझे हिंदी के ट्यूशंस लेने पड़े। अच्छा। टू टॉक ऑन स्क्रीन। ओह, क्योंकि आप दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन हिंदी ठीक है, पर जब आपको मैं लोगों को फिटनेस सिखा रहा था या पर्सनल फाइनेंस सिखा रहा था, वो एक जगह पे खड़े होकर खुद स्क्रिप्टिंग करनी होती है। तो नाउ आई फील कि मेरी हिंदी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पर थोड़ा सा वक्त लगा, एफर्ट लगा। और आई फील कि टॉकिंग टू कैमरा फॉर इंफरटेनमेंट ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। आपको उसमें तो लैंग्वेज पे पकड़ बहुत चाहिए आपको। तो इसी को फ्लिप करते हुए हाँ, मैं आपको इंग्लिश के बारे में पूछना चाहूँगा, पूरा A to Z, क्योंकि ये लैंग्वेज सीखना एक बहुत की स्किल होती है करियर में, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप कहीं बाहर ट्रैवल भी करते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स। और जहाँ से मैं आया था, हमारी तो इंग्लिश टीचर भी वो हिंदी में बात करती थी हमसे। वहाँ ऐसा नहीं था कि आपको थप्पड़ पड़ रहा है। वहाँ पे अगर मैं अपने दोस्तों में ज़्यादा इंग्लिश बोल दूँ, लगा अरे अच्छा ओ बड़ा अंग्रेज बन रहा है, वहाँ ऐसे वाला था कि दे लुक डाउन अपॉन यू कि अच्छा इतनी इंग्लिश बोल रहा है। तो जब बस मैंने बताया कि LSD के बाद रियलाइज़ कि यार कुछ करना पड़ेगा इसका, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने इंग्लिश बुक्स को पढ़ना शुरू किया। मेरे जो दोस्त थे आसपास के जिनको इंग्लिश आती थी, मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ, जैसे मैंने कहा ना, आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी। इन लाइफ ऑल्सो, बिकॉज एज एन एक्टर यू नीड टू, मैं बहुत सारे अलग अलग एक्सेंट्स करता हूँ फिल्मों में, तो वो मैं सुन के ही पकड़ता हूँ। तो फिर मैंने लोगों को सुनना शुरू किया कि लैंग्वेज कैसे आती है, आप सुनते हो। फिर मैंने देखा कि अच्छा कि कोई फॉर्मेशन हो रहा है सेंटेंस का, तो जैसे ही डजंट गो टू वर्क, तो कि इसने ही डोंट गो टू वर्क क्यों नहीं बोला होगा। तो मैंने किसी और को सुना कि शी डजंट, ही डजंट, लगा अच्छा मे बी ही के साथ ना डजंट जाता है, ही के साथ आप डोंट नहीं बोलते हो। तो मैंने अपने आप को फिट कर लिया कि अच्छा, शब्दों की पैटर्न रिकग्निशन, शब्दों में पैटर्न्स ढूंढना। हाँ, बताइए। करेक्ट। तो ये सब आई थिंक धीरे धीरे इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 3 दिन का कोई, मैंने कभी इंग्लिश क्लास नहीं की कभी, लेकिन सीख के, सुन के, अपने आप सुन के मैंने उसको सुनता रहा, जमा करता रहा, स्टार्टेड यूजिंग इट इन माई लाइफ। किसी को 2 लाइन इंग्लिश में जवाब दे दिया, लगा कि हाँ सही बोला यार। अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आता है आपको जितना आप बोलते हो। जैसे आई एम श्योर व्हेन यू स्टार्टेड आउट इन हिंदी एंड नाउ यू मस्ट बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट देन हाउ यू वर अर्लियर।
हाँ डेफिनेटली, मतलब Yeah, वही same. ज्यादा बात करके, करेक्ट, ज़्यादा बात करके, तो वही हुआ मेरे साथ भी। कॉफी विद करण देख कर। नहीं, कॉफी विद करण भी देखा, बट हमारी जो फिल्म्स के प्रमोशन होते जी, थे, जैसे शाहिद के टाइम पे हंसल सर के साथ बहुत ट्रैवल किया एंड हिज इंग्लिश इज रियली गुड, तो उनसे उठा लिया, या किसी और के साथ ट्रैवल किया। अपने दोस्त हैं अनीश, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो उसके सुनते हुए पकड़ लिया कुछ। आई थिंक यू हैव टू कीप पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड देन अपने घर लाके अपने झोले में से निकाल के आज मैंने ये सीखा है, तो ये करेक्ट है। जब मैंने हिंदी अच्छे से सीखी और हिंदी में सोचने लगा, तब पर्सनालिटी भी थोड़ी सी बदल गई। मैंने ये जाना हिंदी और उर्दू के बारे में भी, दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल लैंग्वेजेस हैं, एंड आई फील कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया, मैं ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गया, क्योंकि दूसरों के इमोशन ज़्यादा पहचानने लगा। तो इंग्लिश सीख कर क्या बदला? इंग्लिश सीख कर ये बदला कि जब कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला तो स्पीच देने के लायक रहा। बट ये है, आई थिंक इन आवर सिटी दो वी मेक हिंदी फिल्म्स, पर हम ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं हम सब। तो ये है, आई थिंक ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए, एंड फॉर सम रीज़न एज यू सेड ना, वो एक कॉलोनियल थोड़ा हमारा बैगेज है, तो आई एम श्योर देयर आर फ्यू पीपल जो हु लुक डाउन अपॉन यू, एज यू सेड ना कि बचपन में ऐसा थप्पड़ भी लगता था कि इंग्लिश में बात करो। इवन नाउ आई एम श्योर दे कांट स्लैप यू, बट दे माइट लुक डाउन अपॉन यू कि अरे क्या इसको इंग्लिश भी नहीं आती यार, मुंह पे कोई नहीं बोलता होगा आई एम श्योर। तो वो रीज़न नहीं था मेरा रीज़न था कि बिकॉज इंटरव्यूज बहुत होते हैं इंग्लिश में, एंड ऑल्सो जस्ट टू कम्युनिकेट विद पीपल व्हेन यू ट्रैवल ऑल्सो आउटसाइड, यू शुड नो द लैंग्वेज। एटलीस्ट मुझे लगता है इंग्लिश तो बेसिक तो आनी ही चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें।